किशोरी राधा ने कहा उसको बुलाना आता है, चलो हम सब यमुना किनारे चलती है। और यमुना के किनारे गोपियों ने कृष्ण मिलन की कामना को लेकर के एक गीत गाया जिसको गोपी गीत कहते हैं। 19 गोपियों ने गाया है, 19 श्लोक है, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक है। आइए 2-4 श्लोकों का गायन करेंगे। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रये जयति तेधिकम् जन्मना व्रज
गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया। गोपियों ने कहा गोपाल जयति जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रेयत इंद्रिया शश्वदत्रहि। हे गोपाल, जब से आपने ब्रज मंडल में अवतार लिया है तब से इस ब्रज मंडल की महिमा बहुत बढ़ गई। इस ब्रज में आज लक्ष्मी भी निवास करने के लिए तरसती है। ऐसे ब्रज में हमें जन्म मिला और आप हमी को छोड़ के चले गए। हमारे जीवन में जब जब संकट आया तब तब आपने हमारी रक्षा करी। काली नाग के विषैले जल से आपने रक्षा करी। दावाग्नि लगी थी, अग्नि से हमारी रक्षा करी। अरे गोपाल, अगर इसी प्रकार अपनी विरागनी में जला करके हमको मारना था तो काली नाग के विषैले जल से हमको मर जाने दिए होते, आग लगी थी जल जाने दिए होते। तब तो कह रहे थे नाना गोपियों, मेरे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज इन हजारों लाखों गोपियों को अपने विरह की अग्नि में जला करके मारना चाहते हो। गोपियों ने कहा गोपाल, आप सोचते होंगे कि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। तुम कहती हो कि हम प्रेम भी करती है और जीवित भी है। अरे सच्चे हृदय का मेरा प्रेमी भक्त तो एक ही था और वह है श्री दशरथ जी महाराज, जिन्होंने मेरे विरह में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। मानो आप सोच रहे होंगे तुम कैसी प्रेमी हो, तुम याद भी कर रही हो और जीवित भी हो। सच्चा प्रेमी तो मेरा महाराज दशरथ जिन्होंने मेरे प्रेम में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तो गोपियों ने कहा गोपाल, अगर आप ऐसा सोचते हो तो किशोरी श्री सीता जी अशोक वाटिका में आपके विरह में आपको याद करती रही, लेकिन सीता जी ने तो अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। जब हनुमान जी महाराज लंका गए और लंका से वापस लौटे तो हनुमान जी से भगवान ने पूछा, हनुमान सीता जी के प्राण सुरक्षित तो है? राम जी को लग रहा था कि सीता जी ने मेरे विरह में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान सीता जीवित तो है ना? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु माँ के प्राण निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। क्यों? बोले नाम पाहरो दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के बाद। हनुमान जी ने कहा, प्रभु माँ जानकी के प्राण निकलना तो चाहते हैं लेकिन आपका जो नाम है ना वो माँ जानकी के प्राणों को निकलने नहीं देते। माँ मरना तो चाहती है लेकिन आपका नाम उन्हें मरने भी तो नहीं देता। गोपियों ने कहा, गोपाल हम आपकी विरह में मरना तो चाहती है लेकिन आपकी जो कथा है ना ये हमें मरने भी तो नहीं देती। कैसी है भगवान की कथा? बोले तव कथामृतम तात जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्।
गोपियों ने कहा हम भी मरना तो चाहती है, हमारे प्राण भी निकलना तो चाहते हैं, लेकिन गोपाल तुम्हारी जो कथा है ना ये हमें मरने भी तो नहीं देती, क्योंकि भगवान की कथा तो अमृत है। भगवान की कथा हमें मरने भी तो नहीं देती। यह कथा नव जीवन प्रदान करने वाले हैं। जो अपने जीवन से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनके जीवन में यह कथा महाराज जीवन का संचार करने वाली है, उनके जीवन में बहार लाने वाली है। कितने लोगों को जीवन दान दिया है इस कथा ने। अशोक वाटिका में मां जानकी राम जी के विरह में अपने प्राणों का परित्याग करना चाहती थी। पिताजी ने अस्त्री जटा से कहा, त्रिजटा तू अग्नि ला करके दे दे, मैं अब इन प्राणों को रखना नहीं चाहती, अब मुझसे राम विरह सहन नहीं होता। मां जानकी तो अपने प्राणों को समाप्त कर देना चाहती है, इतनी उदास हो गई, इतनी हताश हो गई, इतनी निराश हो गई कि अब मां जानकी अपने प्राणों का परित्याग करना चाहती है। लेकिन तभी हनुमान जी ने राम कथा सुनानी प्रारंभ कर। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने राम कथा सुनाई तो माँ सीता के जीवन का सारा दुख ही समाप्त हो गया। सीता जी के जीवन में महाराज इस कथा ने जो हताशी थी, जो निराशा था, उसको समाप्त करके माँ जानकी को इस कथा ने नव जीवन प्रदान किया है। तो गोपियां कहती मरना तो चाहती है लेकिन मर नहीं पाती, क्यों? क्योंकि आपकी कथा जो है वो अमृत के समान है, ये हमें मरने भी तो नहीं देती है। तपे हुए जीवों को शांति देने वाली है, कली की कलमश को दूर करने वाली आपकी कथा है। और गोपियों ने इतने सुंदर सुंदर भाव रखे, गोपियों की आंखों से आंसू बहने लगे और गोपियों के आंसुओं में गोपियों का अभिमान गलित होकर के बह गया। और जब गोपियों का हृदय पवित्र हो गया, अभिमान समाप्त हो गया, तो भगवान कहीं गए थोड़ी थे, भगवान तो उन्हीं गोपियों के मध्य में थे। उन्हीं गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए तो अब गोपियां टकटकी लगा करके कृष्ण को देखने लगी। एक ने हाथ पकड़ा, एक ने चरण पकड़ा, एक टकटकी लगा करके निहारती जा रही, मानो खा ही जाएगी। गोपियों ने भगवान से कहा, गोपाल हमने घर छोड़ा, पुत्र छोड़ा, परिवार छोड़ा, आज से मिलने आई और आप हमी को छोड़ के चले गए। तो भगवान ने कहा, देखो गोपियों, जिसको बहुत सारा धन मिल जाता है और उसका अचानक धन नष्ट हो जाता है तो वो धन को पाने का कितना प्रयास करता है। भगवान कहते हैं ऐसे में जीव के सम्मुख प्रकट हो जाता हूँ, फिर अंतर ध्यान हो जाता हूँ। अगर जीव का मुझ में मन लगा है तो मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है, और जब मेरा चिंतन स्मरण करता है तो भगवान कहते हैं मैं उसको मिल जाता हूँ। भगवान ने कहा, गोपियों, प्रेम की बात तो सब कहते हैं, सब करते हैं, लेकिन प्रेम का स्वरूप क्या है ये मैंने तुम्हारे जीवन में देखा। तुम साक्षात प्रेम की प्रतीक हो। मैं देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर के भी तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। आओ आओ, मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। और पुनः भगवान गोपियों के साथ नृत्य करने को तैयार हुए। 3 मंडल बने, एक गोपी के साथ एक कृष्ण, 2 गोपी के मध्य एक कृष्ण, चारों तरफ गोपियां, बीच में कृष्ण।
भगवान अब गोपियों के साथ नाचने जा ही रहे थे, उसी समय कामदेव आ गया और कामदेव ने कहा सरकार जरा दो दो हाथ हम आपसे करना चाहते हैं। भगवान ने कहा बोलो कौन सा युद्ध करोगे, किले वाला युद्ध करोगे कि मैदान वाला युद्ध करोगे? कामदेव ने कहा किले वाला युद्ध तो रोज ही करता हूँ, आज मैदान वाला युद्ध करूंगा। विवाह करके पत्नी के साथ रहकर कोई काम को जीतना ये किले का युद्ध है, लेकिन असंख्य सुंदरियों के बीच में रहने के बाद भी निर्विकार बने रहना ये मैदान वाला युद्ध है। तो कामदेव ने कहा किले वाला युद्ध तो रोज करता हूँ, आज मैदान वाला युद्ध करूंगा। और भगवान ने कहा तो फिर आ जाओ मैदान में। कामदेव आ गया, भगवान असंख्य सुंदरियों के गले में हाथ डाल करके नृत्य करने लगे। कामदेव ने पांचों बाण भगवान के ऊपर छोड़े, लेकिन भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया, भगवान निर्विकार बने रहे। अब गोपियों के साथ भगवान पुनः नृत्य करने लगे। गोकुल में देखो रे, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे